नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अभी हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 and -5 and -2 and 9। ओके, यानी एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 and -5 and -2 and 9। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। लेट एक्स डैश 0 इज ए पॉइंट on A which is equidistant from point 2 and -5 and 2 and -2 and 9। okay, consider 2 and -5 is B and -2 and 9 is C। अब हमारा यहां पे क्या दे रखा है, AC स्क्वायर यानी डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहां पे क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो क्या होगा हमारा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 का स्क्वायर, यानी ये कितना होगा, x -2 का स्क्वायर प्लस 25। ये हमारा क्या फाइंड होगा, AB स्क्वायर। अब नेक्स्ट फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। तो यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, x -2 का स्क्वायर प्लस 0 -9 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। ये हमारा क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। अब यहाँ पे AC स्क्वायर और AB स्क्वायर इक्वल है, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, according to question AB square is equals to AC square, यानी यहां पे लिखेंगे x -2 का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू x + 2 का स्क्वायर प्लस 81। ओके, यानी x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 25 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, -4x प्लस 29 इक्वल्स टू 4x प्लस 85। यानी इस -4x को एक तरफ लाएंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 29 - 85 इक्वल्स टू 8x, यानी 8x इक्वल्स टू कितना आएगा, -56, यानी x इक्वल टू कितना आएगा, -7। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7 एंड 0, यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। ओके, इज ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम from 2 and -5 and -2 and 9। ओके, इससे इक्वी डिस्टेंस होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस द पॉइंट P पॉइंट दे रखा है 2 and -3 एंड Q 10 and y इज 10 यूनिट। यानी यहाँ पे P और Q कोई पॉइंट है जिसका वर्टेक्स दे रखा है 2 and -3 एंड 10 and y, और ये डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट। तो हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे P इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 and -3 एंड Q इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 10 and y, यानी यहां पे लिखेंगे PQ स्क्वायर इक्वल्स टू
10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा pq का स्क्वायर, यानी pq स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ओके, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, pq इक्वल्स टू रूट अंडर y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और pq क्या दे रखा है हमारा 10। ओके, यानी 10 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी 100 इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यानी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 होगा इक्वल्स टू 0, यानी y स्क्वायर प्लस 6y ये कितना हो जाएगा माइनस 27 इक्वल्स टू 0, यानी 27 को फैक्टराइज करेंगे, यानी ये कितना लिखेंगे इसको y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, यानी y इंटू वाई प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लेंगे, यानी y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो y की क्या वैल्यू आएगी 3 एंड माइनस 9, वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, हेंस y इज इधर 3 और माइनस 9। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इफ q 0 एंड 1 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस qr एंड pr। यहां पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या दे रखा है, q इक्वल्स टू दे रखा है 0 एंड 1 एंड p इक्वल्स टू दे रखा है 5 एंड माइनस 3 एंड r इक्वल्स टू क्या दे रखा है x एंड 6। ओके, तो यहां पे q जो है पॉइंट q वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम p एंड r से, यानी pq का लेंथ इक्वल है qr के लेंथ से। तो यहां पे पॉइंट p और q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, यानी pq स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 16, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 41, यानी pq स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 41। अब नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, qr, यानी qr। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे qr, यानी qr स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा qr का स्क्वायर। pq स्क्वायर एंड qr स्क्वायर दोनों इक्वल होगा क्योंकि q इक्वी डिस्टेंस है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस q इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम तो यहां पे लिखेंगे सिंस q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम p एंड r, तो यहां पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 41, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 41 माइनस 25, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा 16, यानी एक्स कितना होगा प्लस माइनस 4। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे हेंस वैल्यू ऑफ एक्स इज इधर 4 और माइनस 4, यानी 4 और माइनस 4 होगा। ओके, तो हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है,
क्यू आर एंड पी आर। ओके, तो यहां पे हमारा आर क्या आया, 4 एंड 6 और -4 एंड 6, और क्यू क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है 0 एंड 1। ओके, तो हमें क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्यू आर इज स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 + 25, यानी क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 41, यानी क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा √41, यानी क्यू आर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, पी आर। तो एक क्यू आर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया, तो यहां पे हमने क्या लिया है, यहां पे जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव में 4 हो, तो अब हम निगेटिव में भी 4 है उसकी वैल्यू भी लेंगे, यहां पे ए वाला वैल्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, यानी कितना होगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 + 25 एंड क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 41 एंड क्यू आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √41, यानी दोनों केस में डिस्टेंस सेम आ रहा है। ओके, यहां पे हमने इसकी वैल्यू पॉजिटिव लिया और इसकी वैल्यू निगेटिव लिया है, यहाँ पे 4 की दो वैल्यू आई है, पॉजिटिव में और निगेटिव में। ओके, अब क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है पी आर, यानी पी आर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, पी हमारा पॉइंट कितना है, पी हमारा है 5 एंड -3 एंड आर हमारा कितना आया है, आर इक्वल्स टू 4 एंड 6 और -4 और 6, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1 6 -3 - 6, ये कितना हो जाएगा -9, ये कितना हो जाएगा 81, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 82 एंड पी आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √82। अब नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे जब 4 की वैल्यू निगेटिव में है, यानी पी आर स्क्वायर, यहां पे क्या लिखेंगे, -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 -3 का स्क्वायर। ओके, यानी ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी 81 + 81, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 162, यानी पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा √162, यानी जब आप निगेटिव कोऑर्डिनेट लोगे तो डिस्टेंस है √162, अगर आप पॉजिटिव 4 लोगे तब हमारा डिस्टेंस है √82। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दे रखा है फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 एंड 6 एंड -3 एंड 4। ओके, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, यहां पे लेट कर ले रहा हूं, लेट पॉइंट x एंड y इज a एंड पॉइंट 3 एंड 6 इज b एंड -3 एंड इज c। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y। अब यहां पे क्या दे रखा है, x एंड y क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 3 एंड 6 एंड -3 एंड 4। तो यहां पे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x - 3 का स्क्वायर, ए डिस्टेंस है पॉइंट ए और बी का, ये पॉइंट मेरा ए है और बी है, यानी x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, यानी x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, यानी यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, x² - 6x + 9 प्लस y²
माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 8y। तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इज इक्वल्स टू 6x माइनस 8y प्लस 25। ओके, तो इन दोनों को एक साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल्स टू माइनस 45 प्लस 25, यानी कितना हो जाएगा, माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 20। ओके, अब यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी माइनस 4 इंटू 3x प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस 20, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू आएगा हमारा 5। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 7.2।